वेलकम कर रहा हूँ आज हमारे सबसे लेटेस्ट और सबसे फेवरेट एक ऐसे फ्लैट में जहाँ पे हमने हर एक नूक एंड कॉर्नर को बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया है। मेरा नाम है राजेश एंड द फाउंडर ऑफ इकोटेक इंटीरियर्स। दोस्तों, आज मैं हूँ पिरामिड फ्यूजन होम्स में और एक खूबसूरत इंग्लिश इंटीरियर्स में गुड़गांव का सबसे खूबसूरत फ्लैट अफोर्डेबल में मैं आपको दिखाने वाला हूं और डिटेल में हर एक चीज़ को समझेंगे दोस्तों। और इकोटेक इंटीरियर्स है एक ऐसे मिशन में जहां पे हम हर एक साइज ऑफ फ्लैट को बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करेंगे और आपके सोसाइटी के सबसे खूबसूरत फ्लैट को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं दोस्तों। एंड दिस इज़ वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल। आप इंजॉय करेंगे इस इंटीरियर्स को। लेट्स गो इन द हाउस एंड हर एक चीज़ को अच्छे से समझेंगे। घर की एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और हम ये नहीं कहते कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। इंप्रेशंस तो घर में जाते जाएंगे, बनते जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं एंट्री पे ये सीएनसी डिज़ाइन विच वी हैव क्रिएटेड, जो कि एनीवेज बहुत डिसेंट और ब्यूटीफुल लाइट कॉन्सेप्ट क्रिएट करके देता है। और जब आप थोड़ा सा जब एंटर करते हैं घर में तो आपको एक बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा एक मिरर हमने यहाँ पे प्लेस किया है। और मिरर की खूबसूरती है कि खूबसूरती तो है ही है, हम बात कर रहे हैं ये एक ऐसे डिज़ाइन कॉन्सेप्ट की जो कि वास्तु फ्रेंडली होते हैं। घर में जब एंट्री में इस टाइप से छोटा या बड़ा एक मिरर प्लेस करेंगे तो वी से कि एज पर वास्तु नेगेटिव एनर्जी घर पे एंट्री पे ही ब्लॉक हो जाती है। दिस इज द फंक्शन ऑफ मिरर इन वास्तु। जब आप घर में थोड़ा और एंटर करेंगे तो सबसे खूबसूरत पार्ट जब आप थोड़ा दूर से देखोगे तो ये लाइटिंग कॉन्सेप्ट है जो कि किचन के पूरे एरिया को एलिमिनेट करता है। इवन एंट्री का भी एक पार्ट बनता है ये लाइटिंग। और ये लाइटिंग ही एक पहला इंप्रेशन, सेकंड इंप्रेशन और व्हाट्सएवर क्रिएट करेगा, जो कि सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर, फॉल सीलिंग लाइट ऑफ द लिविंग एरिया का पार्ट के साथ में ये एक लाइट कॉन्सेप्ट क्रिएट हो रहा है। ये सर्विंग काउंटर जो कि एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है इस पूरे किचन एरिया की, जो कि एक मेरे ख्याल से जो छोटे घर होते हैं जहाँ पे किचन लिविंग एरिया का पार्ट होता है, बहुत सारे घरों में ऐसे ही है आजकल, तो ये टाइप से सर्विंग काउंटर पार्टिसिपेट करता है एक ऐसे डिज़ाइन में जहाँ पे आपका डाइनिंग टेबल की रिप्लेसमेंट आप बड़े अच्छे से कर पा रहे हो। दो हाई चेयर्स आपने सामने की तरफ प्लेस कर दे, दो लोग आराम से बैठ के यहाँ पे ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर कर सकते हैं। स्मॉल साइज़ के लिए तो एनीवेज ये बहुत ही परफेक्ट चीज़ है। अगर आप सामने की तरफ और साइड्स में अगर देखेंगे तो लूवर्स का प्लेसमेंट कर दिया है। बोरिंग डिज़ाइन बिल्कुल नहीं बनाना है, बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे आप कोई भी एरिया प्लान कर रहे हो, इट हैज़ टू बी ब्यूटीफुल। एक ब्यूटी कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। दूसरा, हम ब्यूटीफुल तो बनाएंगे ही बनाएंगे, लेकिन एक यूटिलिटी के फैक्टर को कभी भी मिस आउट नहीं करेंगे। सर्विंग काउंटर का जो अंदर वाला जो पार्ट होता है ये आपका एक्चुअली में एक स्टोरेज पार्ट भी है, जहाँ पे हमने विकर बास्केट्स को प्लेस किया और एक सेकेंडरी स्टोरेज आपकी एक्सटेंशन ऑफ द किचन के तौर पे आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही शानदार है। जो स्टोन जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है दैट इज़ राजस्थान ग्रेनाइट, जेड ब्लैक कैटेगरी है। जब आप ग्रेनाइट को जब आप समझते हैं ना, तो ग्रेनाइट इज़ जो टॉप ग्रेनाइट है वो दो है, एक तो जेड ब्लैक और एक है आपका गैलेक्सी। दिस इज जेड ब्लैक विच वी हैव यूज्ड हियर। साथ में आपको मैं दिखाता हूँ, आई एम श्योर मेरे बैक में जो किचन का जो व्यू आ रहा है यही एक रियल ब्यूटी है कि आपने किचन को बनाया, लेकिन ये एक पीस ऑफ अट्रैक्शन भी बन गया कि हमने ये पूरा ही पार्ट पूरा ग्लास में लिया है। सम लाइट इज़ कमिंग थ्रू द स्ट्रक्चर और जो भी मटेरियल जो आपने यहाँ पे प्लेस किया वो लगभग 40% ही दिख रहा है, लेकिन जब हमने लाइट्स को ऑफ कर दिया तो 100% ब्लैकआउट हो जाता है, कोई भी प्रोडक्ट अंदर रखी हुई नज़र नहीं आ रही है। एंड द स्टोरेज एट द टॉप, जो भी हार्डवेयर जो हमने यूज़ किया है, दिस हार्डवेयर इज़ जर्मन इनोटेक हैटिक है ये। साथ में जो सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें, बहुत इनफ स्टोरेज मिल जाता है। ओपन स्टोरेज, बोतल पुल आउट, साइज़ ऑफ हार्डवेयर के, साइज़ ऑफ किचन के बेसिस पे आपका नंबर ऑफ हार्डवेयर्स को डिसाइड कर लेते हैं। हम एक टैब को भी यहाँ पे रेफ़र करते हैं जब आप अपना हार्डवेयर को चूज़ कर रहे हो ना, तो इस टाइप की जो टैब्स हैं वो एनीवेज बहुत ही अच्छे से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और ये जर्मन हार्डवेयर है और इन चीज़ों के ऊपर पैसा खर्च करना बनता है। लाइट कॉन्सेप्ट भी हमने यहाँ पे प्लेस किया है यहाँ पे। और एनीवेज दिस इज़ अ वेरी वंडरफुल किचन, और जो कि लिविंग एरिया का पार्ट है। और जब हम सोफ़ा के ऊपर बैठ रहे होते हैं ना, तो आपको ये एक स्ट्रेट व्यू मिलता है किचन का। और यस,
एवरी नूक एंड कॉर्नर इज़ ब्यूटीफुल हेयर, और हमने कहीं पे भी कमी नहीं छोड़ी है दोस्तों। और दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ दिस वंडरफुल हाउस, जो कि फर्स्ट व्यू में, फर्स्ट ग्लांस में एंट्री होते ही एक अच्छे ब्यूटी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे शो कर पा रहे हैं। नाउ वी विल गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द हाउस। लिविंग एरिया होता है जहाँ पे आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हो घर के अंदर, चाहे आपका साइज़ ऑफ टीवी का डिसीजन है या फिर आपने किस टाइप का सिटिंग एरियाज़ को आपने प्लान किया है, ये सब चीज़ इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हम इस घर के लिविंग एरिया को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ ये है आपका मेन सिटिंग एरिया, साथ में ही एक अपने एक्सेंट चेयर को आपने यहाँ पे वेल प्लान्ड तरीके से प्लेस किया। एंड दिस काइंड ऑफ लाइटिंग विच इज़ द डिसीजन ऑफ क्लाइंट, लेकिन यही चीज़ें घर को खूबसूरत बनाती हैं। व्हेन यू विल नोट एट द कॉर्नर एट दिस एरिया, यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स और ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो घर में जो हम नोट करने की बात कर रहे हैं, ये है असली ब्यूटी। बिकॉज एनीबडी कैन प्लान interior of any house, but in the end of the day a house become home when a client uses their own thoughts and the all the designs जो उनके हिसाब से घर को खूबसूरत बनाएगा। और yes, we can definitely will love to be the part of this kind of designing। हम बात कर रहे हैं ये टाइप की एक सिंपलिस्टिक टीवी यूनिट की भी, जहाँ पे हमने एक 65 इंच के टीवी की प्लेसमेंट का हमने प्लान किया। हमने सिर्फ एक अच्छा डिटेल्ड एक कंसोल यहाँ पे दिया, जहाँ पे आपको अपने आर्टिफैक्ट्स, आपके डिवाइसेस को अच्छे से आप प्लेस कर पा रहे हो। और जो बैक साइड ऑफ द टीवी यूनिट है वो है आपका फ्रेंच मोल्डिंग, जो कि डेफिनेटली एक बहुत ही डिसेंट इंटीरियर्स का पार्ट बनता है। और आपका हर एक एलिमेंट जो है हमने ट्राई किया है कि ब्लैक एंड वाइट को पूरे घर को उस कॉन्सेप्ट में बनाया जाए, वेदर इट इज़ ऑल द डिवाइसेस और द फर्नीचर और ऑल द आर्टिफैक्ट्स विच जो कि एक बहुत ही डिसेंट कलर स्कीम जो बनती है ना, इवन आपने जो आर्टिफैक्ट्स को भी देख रहे हैं वो घर की ब्यूटी को एनहेंस ही कर रहे होते हैं। अब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही यूनिक लाइटिंग कॉन्सेप्ट, जो कि हमने इवन एक ट्रेंड भी स्टार्ट किया है वहाँ, जहाँ पे हमने रिप्लेस किया है हर टाइप की कोब को, जो कि एक बेसिक हाइजीन इशू होता था घरों में। लोग बोलते थे यार फॉल सीलिंग नहीं बनानी है क्योंकि कैविटीज़ में आपके इंसेक्ट्स आ रहे हैं, आपकी डस्ट इकट्ठा हो रही है, तो उस वजह से लोग हेसिटेट करते थे। व्हाट वी हैव डन हियर इज़ कि फॉल सीलिंग होना बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। और आपका सेंटर टू सेंटर, कॉर्नर टू कॉर्नर लाइट्स कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दिस क्लोज लूप प्रोफाइल लाइट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे एक परफेक्ट लाइटिंग सोल्यूशन क्रिएट हो पा रहा है और एक अच्छी परफेक्ट लाइटिंग हम दे पा रहे हैं क्लाइंट्स को, जो कि यस बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है और एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता है ये टाइप का सेंट्रल लाइट, जो कि एक तरीके से शैंडलियर भी है और एलईडी कॉन्सेप्ट के साथ में ये पार्ट ऑफ लाइटिंग है, जो कि यस बहुत ब्यूटीफुल है और इन टोटल एक अच्छी स्कीम को फॉलो करने में हेल्प किया इस पूरे इंटीरियर्स में। सही। So this is the second bedroom of the house. Second bedroom is already very special because this is the kind of construction we have done, जहाँ पे मल्टी यूटिलिटी को खास ख्याल रखते हुए हमने ब्यूटी कॉन्सेप्ट को ज़रा सा भी मिस आउट नहीं किया है। आप इस वैकेंट वॉल को देखिए जहाँ पे हमने कुछ नहीं किया है लेकिन फिर भी बहुत कुछ है। यही तो ब्यूटी है इंटीरियर्स की कि आपने हर एक कॉर्नर को अच्छे से प्लान किया। द हाईलाइटिंग ऑफ दिस वॉल इज़ विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच मोल्डिंग एंड पूरा वाइट थीम में है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जो पेंट जो दीवार पे किया गया उसको डिफरेंटली इसको प्लान करते हैं, वो एक्चुअली में बहुत अजीब बन जाता है। तो मोल्डिंग का जो कलर है वो हमेशा आपके वॉल पेंट के साथ में मैच होना चाहिए। साथ में पूरे ही घर में हमने मैट फिनिश ब्लैक स्विचेस एंड प्लेट्स का यूज़ किया है, जो कि एनीवेज वाइट एंड ब्लैक थीम को बना देता है। अब हम बात करते हैं एक सिंगल स्टोरेज ऑफ द हाउस, जो कि एक जंबो साइज अलमीरा है। इसके दो ऑप्शंस हैं। हमारे पास लगभग 10 से 11 फीट का स्पेस था डिज़ाइन करने के लिए। हमने डिज़ाइन की ये बहुत ही ब्यूटीफुल वार्डरोब, जहाँ पे एक कपल के लिए एक सफिशिएंट स्टोरेज मिल गया, पर्सन 1 एंड पर्सन 2, और इसके अंदर हैंगिंग प्लस फोल्डिंग क्लोथ्स का एक सफिशिएंट स्टोरेज ऑप्शन हमने दिया है। साथ में ही हमने प्लान किया एक मल्टी यूटिलिटी ड्रेसिंग एरिया, जो कि
जिसकी ब्यूटी दिखते ही बनती है। हम बात कर रहे हैं कि इफ़ यू वांट टू स्टडी लेट्स से, तो आई कैन सिट एट दिस एरिया लाइक दिस, आई कैन डू माई वर्क फ्रॉम होम वाला अगर रिक्वायरमेंट है तो मैं आराम से यहाँ पे बैठ के अच्छे से काम भी कर सकता हूँ। अगर आपको हम बोलते हैं कि भाई एक घर में जब एक अच्छी ड्रेसिंग की ज़रूरत होती है, तो ड्रेसिंग का पर्पस इट इज़ नॉट अबाउट कि एक छोटा सा ग्लास ही देना है। हमने एक मैक्सिमम साइज ग्लास का प्रोविज़न दिया है, साथ में ही एलईडी लाइट्स का प्रोविज़न साथ में दिया है, एंड द लूवर्स विच है यूज इन द रेस्ट ऑफ द हाउस, सिमिलर लूवर्स का प्रोविज़न यहाँ पे दे दिया, क्योंकि एक्चुअली में एक बहुत अच्छी यूटिलिटी को क्रिएट करता है। ड्रॉर्स की स्टोरेज तो है ही है, और साथ में ये टाइप का अगर वर्किंग काउंटर कम ड्रेसिंग एरिया अगर हम प्लान कर पा रहे हैं, दैट इज़ वंडरफुल। जो ये प्लेटफॉर्म भी है ना, दिस प्लेटफॉर्म इज़ द लैकर्ड ग्लास, दिस इज़ नॉट वुडन। तो यस, तो लुक एंड फील एंड जो छोटी छोटी चीज़ें जो हमने प्लान करी हैं वो एनीवेज एक परफेक्ट सिनेरियो को क्रिएट करती हैं दोस्तों। आई एम श्योर आपको ये ड्रेसिंग जो एनीवेज बहुत पहली बार पिरामिड के प्रोजेक्ट्स में जो बनी है वो आपको अच्छी ही लगी होगी। मस्ट नोट एट द लाइटिंग विच है यूज्ड एट द ड्रेसिंग एरिया। ये आपकी फोकस लाइट्स बहुत परफेक्ट लाइटिंग को दे रही हैं और देखने में भी बहुत खूबसूरत लग रही हैं दोस्तों। परफेक्ट वॉशरूम जिसमें हमने एक अलग से एक थीम को, एक डिसेंट थीम को फॉलो करते हुए ग्रे शेड में हमने इस वॉशरूम को बनाया है। एक ग्रे शेड में क्लाउड बेस्ड ये प्रिंट है इस टाइल का। 2x4 का साइज है टाइल का, और बेस ऑफ द वॉशरूम प्लस जो ये कॉन्ट्रा जो प्रिंटेड टाइल्स की जो हम बात कर रहे हैं बहुत ही डिसेंट लग रहा है। ये कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो कि जनरली हर किसी को अच्छे लगते हैं, कि ये शेड्स कभी पुरानी नहीं होती हैं और देखने में एनीवेज बहुत डिसेंट लगेगा दोस्तों। और इसकी जो मेंटेनेंस भी है ना, उसकी प्रॉब्लम नहीं होती। जब हम वॉशरूम को यूज़ कर रहे होते हैं तो क्या प्रॉब्लम आती है कि हम वाटर ड्रॉपलेट्स जब ड्राई हो जाते हैं तो एक निशान दिखता है। इस टाइप की टाइल्स में ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आती। शो करते हैं एक खूबसूरत मास्टर बेडरूम दोस्तों। वाइल यू आर एंटरिंग इनटू द मास्टर बेडरूम, यू आर क्रॉसिंग दिस ब्यूटीफुल स्मॉल पैसेज एरिया विच वी हैव ब्यूटिफाइड इट विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच मोल्डिंग ऑन द वॉल, एंड वी हैव प्लेस्ड दिस वन ब्यूटीफुल पेंटिंग हियर, जो कि इस एंट्री को बहुत खूबसूरत बनाता है। जब आप मास्टर बेडरूम में एंटर कर रहे हैं, वी हैव नॉट कंस्ट्रक्टेड एनी हैवी स्ट्रक्चर हेयर, we have given all the placement to this beautiful bed here, and this beautiful corner is highlighted by this beautiful plant, जो कि एक कॉर्नर में एक डेफिनेटली अच्छा लगता है। इवन द एज पर वास्तु, व्हेन यू आर यूजिंग सम ग्रीन एलिमेंट इन द बेडरूम, दैट अट्रैक्ट्स द एलिमेंट ऑफ पीस, राइट। तो यस, हमेशा कुछ ऐसी चीज़ों को अगर आप प्लान करेंगे तो उसका इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। जब आप बेडरूम के बैक साइड वॉल को जब आप नोटिस करेंगे तो फ्रेंच मोल्डिंग इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द गुड अट्रैक्शन, जो कि एक सिंप्लीफाइड डिसेंट वे में एक ब्यूटी को एनहेंस करता है। जब आप पेंडुलम लाइट्स की जब बात करते हैं तो बेड के दोनों ही साइड में हमने ये टाइप की लाइट्स को प्लेस किया है, जो कि डेफिनेटली बहुत अच्छी भी लगती है और लाइट कॉन्सेप्ट को एनहेंस करती है। ऑल्सो बेड के जस्ट फ्रंट साइड में हम हमेशा बोलते हैं गुड थिंग्स कम्स इन स्मॉल पैकेजेस, तो ये टाइप की जो पेंटिंग्स जो हमने यहाँ पे प्लेस किया है, तो यस, इन टोटल बहुत ही डिसेंट रूम लग रहा है। Concept of light in fall ceiling is again very important in the bedroom. There is no dark corner. हमने center to center, corner to corner lights को place किया है, and we have used the profile light inside during ये आपका जो अंदर वाला जो पार्ट कॉर्नर्स है वहाँ पे हमने कोई भी कोब लाइट एज यूजुअल जो आपने लिविंग एरिया में देखा, हमने कहीं पे भी कोब को क्रिएट नहीं किया, दो स्टिल दिस इज़ द प्रोफाइल लाइट, जो कि एक अच्छी लाइटिंग सॉल्यूशन है। हम जब कर्टेन की प्लेसमेंट की जब हम बात कर रहे हैं तो हमने कर्टेन का पेल्वेट बनाया और पेल्वेट को ब्यूटीफाई किया लूवर्स के साथ में, जो कि एनीवेज एक नया डिज़ाइन है और देखने में बड़ा अच्छा मॉडर्न लुक देता है। और आपका फॉल ऑफ कर्टेन इज ऑल्सो मैचिंग टू द डिज़ाइन ऑफ द लूवर्स,
जो कि एनीवेज बहुत अच्छा लग रहा है। एक और चीज़ नोट करने वाली जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, दैट इज़ this UPVC area. UPVC, we have completely changed all the windows of this house. यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ग्लास प्रोफाइल का प्रोविज़न जो बिल्डर ने दिया था उसको हमने 3 ट्रैक जर्मन UPVC प्रोफाइल के साथ में हमने किया है। ये 8 mm ग्लास है। जनरली जितने भी बिल्डर हैं, चाहे वो प्रीमियम कैटेगरी के आपके बिल्डर्स लें या फिर अफोर्डेबल सेगमेंट में, आपको हमेशा 1 ट्रैक ऑफ UPVC मिलता है। इस टाइप का जो UPVC, जहाँ पे एक तो फिक्स पार्ट है, जैसे हम ये वाला पार्ट जो है जो बाहर के साइड में वो फिक्स है, ये वाला जो ट्रैक है वो मॉस्किटो नेट के साथ में होता है। इसकी स्लाइडिंग और इसका जो वेट है ना, एनीवेज वो बहुत अच्छा है। और 8 mm ग्लास के साथ में जो इंसुलेशन जो मिलता है, इंसुलेशन इज ऑफ 2 टाइप्स, वन इज़ द साउंड इंसुलेशन, अदर इज़ द हीट इंसुलेशन। तो दोनों ही चीज़ें ये इफेक्टिवली यहाँ से प्लान हो जाता है। और इस घर की ब्यूटी, ये बालकनी भी है। वी आर स्टैंडिंग एट द ऑलमोस्ट द 9th और 10th फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, और सिटी का नज़ारा डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है व्हेन यू आर लिविंग इन सच हाउसेस। तो यस, आइदर इट इज सनराइज और द सनसेट दैट बिकम्स द पार्ट ऑफ द मेमोरी। When we are saying that we have planned this beautiful master bedroom, we have not हमने कोई कसर नहीं छोड़ी है। वॉशरूम की डिज़ाइनिंग में भी हमने एक बहुत ही प्रीमियम स्टाइल ऑफ टाइलिंग को हमने यहाँ पे यूज़ किया। दिस इज़ द लाइटर शेड, राइट। इसके अलावा जितना भी हार्डवेयर जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है, प्लम्बिंग हार्डवेयर, वेदर इट इज़ द WC शीट या फिर दिस मिक्सचर्स और द शावर, ये प्रीमियम है। और इवन द स्विचेस आर ब्लैक। एक ब्लैक एलिमेंट को वॉशरूम में यूज़ करना अगेन एज पर वास्तु बहुत सही होता है, जो कि एनीवेज पॉजिटिविटी को एक आपको इफेक्ट देगा। दूसरा, जब आप टाइलिंग का सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो आप हमेशा इसको इसके मैचिंग ही होने चाहिए, अदरवाइज इसकी मल्टीपल कलर्स को हमने यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। साथ में जब हम बात कर रहे हैं, ये आपका वैनिटी हमने प्लेस किया, और इस टाइप का स्मार्ट मिरर अगर आप यूज़ करते हैं जिसके मल्टीपल कलर्स में इसका शेड आता है, एज यू सी लाइक दिस, जो कि एनीवेज एक इन टोटल ब्यूटी को बढ़ाएगा। एंड दिस इज़ द पार्ट ऑफ द यूटिलिटी ऑल्सो, जो कि एक हैवी लुक भी नहीं दे रहा है और साथ में ही लाइट इफेक्ट भी बहुत खूबसूरत तरीके से आ रहा है। अगेन, जो वैनिटी के ऊपर जो स्टोन है वो भी ग्रेनाइट है, और इसको आप कितने भी रफ एंड टफ तरीके से यूज़ करेंगे तो इसकी लाइफ हमेशा ही लॉन्ग लास्टिंग रहेगी। दोस्तों, आई होप यू हैव एंजॉयड दिस स्मॉल। आपने कुछ छोटी और डिटेल्ड चीज़ों को नोट करेंगे तो यस, आपको इन टोटल चीज़ें अच्छी लगेंगी। फाइनल ट्राई है भैया, आ गई आवाज़ तो ठीक है, नहीं तो हम बिना माइक के बनाएंगे वीडियो इस बार, ठीक।